आज आपके सामने पेश है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें हम लगातार एक सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन को नंबर वाइज 1, 2, 3, 4 इस तरह से कंटिन्यू तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास जो बुक है ये स्वाति पब्लिकेशन की है। CCS यूनिवर्सिटी में यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाने वाली महत्वपूर्ण किताब है ये। ज़्यादातर इस यूनिवर्सिटी में इसी बुक को ही प्रेफर किया गया है। तो इसी से संबंधित कॉस्ट अकाउंट का जो चैप्टर है आज का हमारा है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। धीरज सर कॉमर्स क्लासेस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स पाने के लिए फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की लेते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, यानी प्रश्न संख्या 8 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2019 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंशियल बुक एंड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी हमसे कॉस्ट सीट बना करके अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट निकालना है और फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रॉफिट पता लगाना होगा कि किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम फाइनेंशियल बुक से प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उनको कैसे रिकॉन्साइल किया जाएगा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। यहाँ पर बाकी की जो प्रॉब्लम है यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेज, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश स्टॉक का, और यहाँ पर स्टॉक एट द एंड यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का। कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड्स। Actual work expenses amounted to ₹11,350 and actual office expenses amounted to ₹9,290. The selling price was fixed at 20% above cost in cost statement. Also, so what percentage does each individual item of cost bear to the total cost? यहाँ पर कहा गया है तमाम खर्चों को देने के बाद कुछ खर्चों के बारे में यहाँ कहा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वह प्राइम कॉस्ट के 20% के बराबर है, ऑफिस ओवरहेड 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस जबकि यहाँ पर वास्तविक ये हुआ तो यहाँ पर जो 11,350 का अमाउंट दिया और यहाँ पर वर्क एक्सपेंसेज यानी फैक्ट्री एक्सपेंसेज परसेंटेज में भी है, तो ये जो परसेंटेज वाला है ये तो कॉस्ट शीट में काम करेगा और ये जो वास्तव में दिया होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में काम करेगा। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। इसका हम एक एक करके पॉइंट क्लियर करेंगे और ये सवाल किस प्रकार से बनेगा और इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों को स्टार्टिंग में ध्यान देना होगा वह आपकी स्क्रीन पर एक एक करके हम बना के दिखाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने कमेंट में जरूर बताइए, हम समाधान अवश्य करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना होगा जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज पर कॉस्ट बुक, पार्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले आपको ये लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि यहाँ पर 7200 रुपये 7200 का ये रहा। इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जस्ट इसके तुरंत बाद टोटल 50,400 50,400 का है। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,800 रुपये घटाना होगा तो जो यहाँ प्राप्त होगा 39,600 रुपये 39,600 ये मटेरियल कंज्यूम आएगा। इसको यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम वेजेज जोड़ेंगे तो वेजेज का अमाउंट जो देख रहे हैं 18,000 है यानी 18,000 रुपये। उसको जोड़ने के बाद
प्राइम कॉस्ट आएगा जो कि 57,600 होगा, 57,600 रुपये। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में यहाँ कहा गया 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट का 20%, प्राइम कॉस्ट है ये 57,600, इसका हम 20% काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57,600 इंटू 20%, तो यह आया 11,520, 11,520। इसको हम लिखेंगे, लिखने के बाद इसे जोड़ेंगे तो 69,120 आएगा। ये हमारा वर्क कॉस्ट हो गया। इसमें हम ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, तो ऑफिस ओवरहेड के बारे में यहाँ कहा गया 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड, यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 80%। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 11,520 है, इसका हमें 80% काटना है। 11,520 इंटू 80%, तो यह आया 9,216, यानी 9,216। ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 78,336, यानी 78,336 रुपये। इसके बाद हमारा काम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ दिया जाए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटा दिया जाए। तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा के 89,136 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 89,136 रुपये प्राप्त होगा। क्वेश्चन में हमारी ये टोटल लागत आने के बाद क्वेश्चन में साफ लिखा है जो लागत आ जाएगा उसका 20% प्रॉफिट होगा। तो हमारी लागत आ चुकी है, इसका 20% काटेंगे तो वह प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लिखा है, हमने प्रॉफिट काट के दिखाया, इसे काटेंगे तो 17,827 रुपये आएगा। इन दोनों को जोड़ करके हमारी सेल, यहाँ पर सेल्स जो है वो 1,06,963 रुपये, यानी 1,06,963 रुपीज़ की सेल आ जाएगी। ये हमारा कॉस्ट शीट है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग ही अमाउंट सारे भरे जाएंगे और कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन में इन्होंने वर्क एक्सपेंसेस यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड को बदल दिया है। ऑफिस ओवरहेड जो 80% है, यहाँ एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस जो है 9,290 रुपये है। बाकी किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं है। तो जब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एज पर फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग, तो हम क्या क्या बदलेंगे। पहला नंबर ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पर लिखा है मटेरियल का वही रहेगा, सेम टू सेम। मटेरियल का सेम टू सेम रहेगा, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। यानी मटेरियल कंज्यूम पूरी तरह से 39,600 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,400 ये वाला लेंगे। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ये तो हम डेबिट में लिखेंगे, इसको क्रेडिट में लिखेंगे 3,600 रुपये को। तो यहाँ पर डाल दिया जाएगा 14,400 और ये 3,600 आ गया। सेलिंग यानी ये जो सेल है इसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा मटेरियल कंज्यूम है 39,600 उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद वेजेज, वेजेज में भी कोई परिवर्तन नहीं है, पुराना वेजेज वही रहेगा। तो यहाँ पर कहीं वेजेज के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो वेजेज का अमाउंट सेम रहेगा। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड बदल चुका है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर बोला गया है साफ साफ 11,350, ऑफिस ओवरहेड के लिए 9,290। इन दोनों रकमों को हम चेंज करेंगे, 11,350 9,290 रुपये लिख देंगे। इनको लिखने के बाद हम यह चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। तो क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल 1,10,563 होगा। यही रकम हमारी ज़्यादा है, यही साइड, इसको दोनों तरफ लिखेंगे। इसमें से इन पांचों रकमों को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा जो प्रॉफिट होगा फाइनेंशियल बुक का 17,923 रुपये आ जाएगा। यानी ये हमारा फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया है। अब हम बनाएंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आखिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम रिकॉन्साइल करेंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट तक मिलान कैसे किया जाएगा।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट देख लिया है, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आया था। ये जो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है 17,837, हम यहाँ से शुरू करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंट के इस प्रॉफिट तक लेके जाएंगे। तो हम इसी को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट एज पर, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट बुक 17,827 रुपये। अब हम चेक करेंगे ऐसा कौन सा खर्चा है जो कि कॉस्ट बुक में ज़्यादा है और फाइनेंशियल बुक में कम है, उसे जोड़ेंगे। तो कॉस्ट बुक में भाई मटेरियल कंज्यूम तक तो मामला सेम टू सेम ही है, वेजेज भी सेम टू सेम ही है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ 11,520 है और यहाँ 11,350 है, यानी यहाँ पर जो है 11,520 से ज़्यादा है, 170 रुपये ज़्यादा है। इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्जड। 11,520 में से 11,350 घटाएंगे, 170 रुपये आ जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 17,997 रुपये, 17,997 होगा। उसी जगह पर ऑफिस ओवरहेड 9,216 है, तो लेकिन यहाँ पर 9,290 है, यानी 74 रुपीज़ का यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर अंडर कास्ट है, यानी कम लिखा है। तो अंडर कास्ट वाले को हम घटा देते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड हम यहाँ लिखेंगे लेस, ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज्ड, डिफरेंस आया दोनों का 74 रुपीज़ का, इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक का 17,923 जो कि यहाँ पर आया हुआ है, इसके बराबर पहुँच गए। यही हमें यहाँ पर करना होता है। इस प्रकार से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद फाइनेंशियल अकाउंट्स का तैयार हो गया है। इसके बाद एक पॉइंट और पूछा गया है क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि ये जो परसेंटेज निकालने की बात बोली गई है कि कॉस्ट स्टेटमेंट आल्सो शो व्हाट परसेंटेज डज ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट बियर टू द टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना परसेंट वेजेज है, कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड है, कितना परसेंटेज ऑफिस ओवरहेड है, कितना परसेंट मटेरियल कंज्यूम है। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं, चेकिंग करते हैं। सबसे पहले वेजेज का परसेंटेज चेक कर लेते हैं। वेजेज है 18,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ 78,336 का है, तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 78,336, ये परसेंट आया 22.977 यानी 98%। ये वेजेज का परसेंट है। चेक करते हैं वेजेज का परसेंट, ये रहा 22.988%, ये हो गया ओके। इसके बाद हमसे कहा गया है मटेरियल कंज्यूम भी चेक करिए। मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर है 39,600, इसको अभी परसेंट चेक करिए ना, 39,600 इंटू 100 अपॉन वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 78,336, तो ये आया 50.55%। तो यहाँ पर है मटेरियल कंज्यूम का 50.55%। अब हम चेक करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का। फैक्ट्री ओवरहेड है 11,520 इंटू 100 अपॉन 78,336, तो ये आ गया 14.70 यानी 5 यानी कि 14.71 अप्रोक्स में आएगा। तो 14.71% ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड का। लास्ट बचता है ऑफिस का। ऑफिस ओवरहेड है 9,216 इंटू 100 अपॉन 78,336, ये हो गया 11.76%। ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड यहाँ है लास्ट में, ये रहा यहाँ पर, और इसका है ये रहा 11.76%। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के तमाम बारीक पॉइंट्स को भी हैंडल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट और कॉस्ट सीट का ये पूरी जो इतनी बातें हमने बताई है आपको ज़रूर क्वेश्चन नंबर 8 की समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 बीच में रह गया था और इससे आगे की वीडियोज बन चुकी हैं और वो अपलोडेड हैं। ये थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि ये किताब फट चुकी थी, उसका सवाल यहाँ पर मिटा हुआ था। हमने दूसरी बुक मंगवाई और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया और ये नई बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की वीडियो देखी और उनको अच्छा लगा हो तो वो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं और अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए अपने कमेंट का प्रयोग कीजिए और अपने
मनपसंद जो वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में अपने कमेंट में अवश्य बनाइए, बताइए, और हम उसके अनुरूप वीडियो आप तक जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।